गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नई कविता शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है किताबें। तो चलिए देखते हैं कवि परिचय। अब गुलजार जी कवि हैं। गुलजार जी के बारे में आपने सुना ही होगा। अब इनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम जिले में पंजाब यानी स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। अब ये एक बड़े ही जाने माने कवि है, पटकथा लेखक है, उसी के साथ फिल्म निर्देशक है, नाटककार होने के साथ साथ ही हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी है। इसीलिए मैंने कहा कि आपने गुलजार जी का नाम तो सुना ही होगा हिंदी फिल्मों में। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए। चौरस रात ये एक लघु कथा है। रावी पार कथा संग्रह है। रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्चिमी की ये कविता संग्रह, खराशे कविता कहानी का कोलाज। तो इस तरह इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अब इस कविता में गुलजार जी ने पुस्तकों के पढ़ने का जो सुख होता है, अब पहले के ज़माने में टाइम स्पेंड करने के लिए या टाइम बिताने के लिए पहले के लोग किताबें पढ़ा करते थे और उनमें उन्हें बड़ा ही आनंद आता था। अब ये जो सुख है, ये जो आनंद है, कहीं खो सा गया है। किसकी वजह से? तो कंप्यूटर की वजह से। कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अब लोगों की अरुचि बढ़ने लगी है और इंसान और पुस्तकों की जो बीच की दूरी है, उस दूरी की वजह से एक पीड़ा, दर्द उत्पन्न होता है और उसी दर्द को, पीड़ा को गुलजार जी ने बड़े ही अर्थपूर्ण शब्दों में एक मार्मिक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है इस कविता में। तो चलिए बढ़ते हैं कविता की तरफ, जिसका नाम है किताबें, जो गुलजार जी ने लिखी है। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। बड़ी हसरत से तकती हैं, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। तो देखिए यहाँ पर गुलजार जी क्या कहते हैं। अब गुलजार जी का कहना है कि ये जो युग है कंप्यूटर का युग है। अब इस युग में किताबों का जो उपयोग है या इस्तेमाल है वो पहले की तरह नहीं रहा और उसी की वजह से उनकी जो तीव्र पीड़ा है, मानसिक पीड़ा गुलजार जी की, उसका वर्णन करते हुए गुलजार जी यहाँ पर कहते हैं कि आजकल जो किताबें हैं वो बस अलमारियों में रखने भर की चीज़ें हो गई है। अब उन्हें अलमारी से निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कभी जब भी बंद अलमारी की ओर देखते हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर देख रही हैं, मानो बाहर झांक रही हैं। वे चाहती है, वे कामना करती है कि उन्हें भी कोई बाहर निकाले और पढ़े। अब कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं लेकिन किताबों से मिलना बिल्कुल नहीं होता। एक समय ऐसा था जब लेखक की जो शामें हैं या उनकी जो शाम है वो इन्हीं किताबों को पढ़ते पढ़ते गुजर जाया करती थी। पर अब अक्सर क्या होने लगा है, देखिए आगे देखते हैं कि अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, बड़ी बेचैन रहती है किताबें।
उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी, जो रिश्ते वो सुनाती थी। अब इस कविता में इन पंक्तियों में गुलजार जी ने क्या बताया, देखिए कि गुलजार जी कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शाम किताबें पढ़ने में बीता करती थी, किताबों के साथ बीत जाया करती थी। पर जब से कंप्यूटर आ गया है, तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ते हैं, लिखते हैं, और इसीलिए उनकी शाम जो पहले किताबों के साथ गुजर जाया करती थी, अब उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। अब इस दूरी के कारण, इस वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी है, थोड़ी परेशान सी रहने लगी है। अब हालत तो ऐसी हो गई है कि ये किताबें नींद में चलने लगी है। अब नींद में चलना यानी कवि को अब ये किताबें सिर्फ सपने में ही दिखाई देने लगी है। अब पहले क्या होता था, इन किताबों से मानवीय मूल्यों की जानकारी मिलती थी, जो मानव से जुड़े हुए मूल्य हैं। पर अब वो मानव मूल्य घर में नजर नहीं आते। ये किताबें रिश्तों और संबंधों के बारे में बताती थी, रिश्तों के बारे में, उनका महत्व, संबंधों के बारे में ये किताबें पहले बताया करती थी जब कोई इन्हें प्यार से पढ़ता था। पर अब अक्सर ऐसा नहीं होता है। आगे गुलजार जी क्या कहते हैं, वह सारे उधड़े उधड़े हैं जो रिश्ते वो सुनाया करती थी, वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटता है तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। अब इन पंक्तियों में गुलजार जी ये कहते हैं कि गुलजार जी यहाँ पर किताबों की प्रशंसा यानी उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये किताबें पहले रिश्ते, संबंधों के बारे में बताती थी, उनका महत्व बताया करती थी, लेकिन वही संबंध अब उधड़ गए हैं, यानी टूट से गए हैं। अब जब भी गुलजार जी उन किताबों का कोई भी पन्ना पलटते तो उनकी हालत देखकर गुलजार जी को रोना आ जाता, और आए भी क्यों ना, उनके गले से सिसकियां निकलने लगती। अब इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ मानो टूटकर फटकर गिर पड़े हैं। अब ऐसे शब्द यानी बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा टुंड हो, यानी कोई ऐसी शाखा हो जिस पर कोई भी या एक भी पत्ती नहीं है। अब ऐसी पत्तियों पर या ऐसी किताबों पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला, ऐसा यहाँ पर गुलजार जी कहते हैं। तो देखिए, इन किताबों से हमें क्या कुछ नहीं मिलता। किताबें रिश्ते, मानवीय मूल्यों के बारे में बताती है या उनके महत्व के बारे में बताया करती थी, लेकिन अब कंप्यूटर की वजह से सब कुछ खो सा गया है, सब कुछ खत्म होने को आया है। तो देखिए, इस वीडियो में इतना ही, आगे का भाग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।